था। हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके पास एक भी नहीं है। और अगर हवाई ताकत में देखें तो जो हमारा राफेल और सुकोई का कॉम्बिनेशन है, जो बड़ा लिथल है, जो दुश्मन के रडार को भी जाम कर सकता है, उसका हमने आक्रमण का एक एक्सरसाइज करके दिखाया। एक एंटीशिप मिसाइल भी टेस्ट की, पाकिस्तान ने भी एक मिसाइल टेस्ट की है। बहरहाल, तो कहीं भी किसी उसमें पाकिस्तान सामने नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि हमने दरिया दिली करके जो गलतियां की हैं आज तक, अब एक समय आ गया है एक्शन लेने का। और बिल्कुल एक्शन, बिल्कुल टीपी त्यागी जी, अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। नौखेज जी, इस पर आप क्या बोलेंगे? तमाम आंकड़े, तमाम चीजें आपके आगे रखी हैं टीपी त्यागी जी ने, अब क्या बोलेंगे आप? अच्छा, आप ये जो मुझे एक बात बताएं, आप लोग दहशतगर्दी की कभी आप लोगों ने मजम्मत नहीं की पाकिस्तान में। आप सिर्फ ये फौजी ताकत बता रहे हैं टू जस्टिफाई योर बजट, कि आपकी हुकूमत कितना बजट स्पेंड करती है। को खुदा का खौफ कर लें, अब बात करें इशू के ऊपर। आप कहते हैं हमारे पास फलां वो हमारे पास इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट लेटेस्ट, हम ये कर देंगे। कभी आप तालिबान की तरफ जाते हैं, कभी आप कहते हैं तुर्की आ गया। वो इशू पे तो बात ही नहीं कर रहे आप लोग। आप मैं रिपोर्टिंग क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं इशू मीडिया पे में ही बात करना चाहता हूं भाई मैं साहब। आज की तारीख की बात में आज की तारीख में देखिए, मैं आप सुनिए, आज की तारीख में भाई साहब आप मैंने पूरी तरह गिरे हुए हैं। ये तो हिंदुस्तान ने आपको बात समय दे सुनी, दिया, आप क्या वरना बात अब सुने, तक हालत ये खराब हो आपके गई होती। रवैये क्या को पता बलूचिस्तान चल जाता लिबरेशन है। क्या आर्मी आर्मी को बात घुसने दे रही सुनने है की मुंह में बलूचिस्तान होता में? है। क्या तहरीक आप लोगों में तालिबान बात पाकिस्तान ने क्या कह नहीं दिया कि हम संसद के आप ऊपर शरीयत का झंडा लहराएंगे? आपकी बात क्या पीओके के आप लोग चलिए नौखेज जी, नहीं आतंकवाद कह की रहे? बात करनी क्या है, आप आतंकवाद की बात भी कर लेते हैं। चलिए आप दोनों के लोगों ने पास किस वापस आऊंगी, आप एंगल दोनों के ही में पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी। पाक सरकार के खिलाफ पीओके में लगातार विद्रोह है। पीओके के मीरपुर में आवाम ने मोर्चा खोल दिया। आजादी की मांग को लेकर शहबाज को ललकारा है। शहबाज, तुझे देनी पड़ेगी आजादी, ये नारे वहां पर लगते हुए नजर आए हैं। पीओके का हक है आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। नौखेज जी, पीओके के तमाम लोग यहाँ पर आजादी की लगातार मांग कर रहे हैं। उनको यहाँ आजादी कब मिलने दुनिया वाली के है? के सामने अभी तक कोई एविडेंस आप हमारी इन्वॉल्वमेंट का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास कोई कोई नैरेटिव नहीं है दुनिया को बताने का। आप लोगों की 8 लाख फौज है, 7 लाख आपने उधर एविडेंसेस रखी हुई है। इकट्ठे किए जा रहे हैं, इस वो भी आपके सामने रख दिए जाएंगे। हालांकि विश्व भर ये जानता है कि कनेक्शन पाकिस्तान से ही है, पाकिस्तान ने ही यही हमला कराया है। और जिस तरीके से चीजें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं, गीदड़ भपकिया क्यों दे रहे हैं? चलिए ये बताइए। के ये जनरल बख्शी के कहने से थोड़ा आ जाएगा कि पाकिस्तान ने हमला करवाया। एविडेंस लोग मांगते हैं, दुनिया एविडेंस पे चलती है। आप लोगों के कहनों पे थोड़ी चलती है, आप लोगों के रवैयों से थोड़ी चलती है। आपकी भाई किधर साहब थी 7 सुनिए, लाख फौज? आपके रक्षा मेजर मंत्री अली खुद और ही बोलते मेजर हुए नजर इकबाल आए थे कहाँ ना, के हैं? आतंकवाद से ग्रसित थे हम लोग, 30 साल तक पनाह दी थी इन तमाम आतंकियों को। खुद ही बोला था, खुद ही प्रायश्चित कर रहे थे। डिमांड कर रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। हमारी ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो क्या कर रही थी? फौज आपके क्या रक्षा कर रही मंत्री थी? खुद आतंकी देश बता रहे थे पाकिस्तान को। बैठे लगे हुए हैं कि हमारे पास ये है, हम इनका चप्पा चप्पा उड़ा देंगे। अरे हमें यार, ताल क्या पाल बात कर रहे हो? सुनो, काम गीदड़ की बात भपकिया करो। भारत से एक भी नहीं गई हैं। सुनो, आपके आप डिफेंस मेरे मिनिस्टर सवाल सर, का जवाब आपके दीजिए। आप ही के रक्षा आपके मंत्री थे ना, डिफेंस मिनिस्टर ने, आतंकिस्तान पाकिस्तान को बता रहे थे। सर सुनिए, मेरी दो बात सुनिए इसका बहुत। जवाब दीजिए ना। अरे आप अरे मुद्दे की शाहिद बात साहब, करना चाहते हैं शाहिद ना। साहब, एक मिनट एक मिनट। हम सिर्फ दो बात कर रहे हैं, आप जवाब नहीं देना। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये नहीं माना बिल्कुल। कि हम पिछले तो 3 दशक से, यानी कि आप 30 अपनी वर्ष से फोर्सेस को ज्यादा इधर से लेके आ रहे हैं, तो क्या हम चुप गंदा करके बैठे काम कर रहे हैं? गंदा काम कौन करता है? गंदे आदमी करते हैं या अच्छे आदमी करते हैं? आप एक बात डेढ़ बताओ, उन्होंने अरब खुद मान लिया। बेवकूफ बनाने के दूसरी लिए आप बात, लोग टीवियों पे आप तो आज बैठे तक ये कहते रहे नॉन स्टेट कुछ एक्टर। यार सुन लो पहले, एक सेकंड सुन लो, फिर मैं आपको बोलने की दूंगा। स्टेट 1 मिनट रुको, एक बात सुन लो फिर आप बोलो। सिर्फ एक बात। मैं शाही आपसे बात ही साहब, नहीं करना। आप एक बात आप सुनिए गलत ना। आप अपनी नहीं, बात आप करते, आप लोगों का ये वतीरा है कि आप हमें क्यों अच्छा बुलाते मुझे हैं? बता दो, मेजर अली और मेजर इकबाल हिंदुस्तान के हैं क्या? हमारी बात ही नहीं इतना सुनते। बता दो, आप मेजर अली, अपनी ये मेजर सही अली बात और मेजर नहीं है। इकबाल हिंदुस्तान सारा के हैं पक्का क्या? विश्वास को बताने फिर वही हमारे बात। चैनल तक की हुई है आपने। यूट्यूब की जियो, इतने आप लोग डरपोक हैं, इतने आप डरपोक बुजदिल हैं कौन है कि आप नौखेज जी? ये तो हम देख ही पा रहे हैं।
जिस तरीके से कोई टैंकर्स बात की तैनातियां की जा रही हैं, बंकरों में पनाह ली जा रही है, ये तो सब जानते हैं कौन खौफजदा है, कौन डर में है। अभी तो हमारे महज पास वो डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं यहाँ से, महज डिप्लोमेटिक आप लोग फैसले। जिस तरीके से युद्धाभ्यास यहाँ पर छिड़ा है, वहां तो पूरी जंग की तैयारी कर ली गई है। जिस तरीके से सारे इक्विपमेंट तैनात कर दिए हैं, टैंकर तैनात कर दिए हैं, बंकरों में आतंकवादियों को छुपा दिया गया है। जरा ये शाही कहाँ पे साहब, आपको ये बताइए शाही साहब, आप अब एक सेकंड तो सुने। शाही साहब, हमने तो मोबिलाइजेशन नहीं किया, बिल्कुल। हमने तो सिपाहियों की छुट्टी कैंसिल नहीं की, हमारे चीफ तो बंकर में जाके नहीं बैठे, हम हमने लोग तो तो सीज फायर का उल्लंघन नहीं कर रहे बार बार। तो फिर क्यों बीच में आप अच्छा, मेरी मेरी एक सिर्फ एक बात, मेरी एक बात सुनो। बार बार जो आप ये कहते हैं कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, अब एक सबूत चुन लीजिए, एक सबूत चुन लीजिए। अरे शाही, एक सबूत चुनो यार, तुम कमाल की बात कर रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेजर अली और मेजर इकबाल हिंदुस्तान के हैं क्या? मेजर अली और सॉरी तुम्हारी में आपको पाकिस्तान चाइना में आप लोगों को साथ में नहीं मैं आपको खड़ा नहीं होता। कर्नल बख्शी को बोले स्टेटमेंट दुनिया अपने 1.5 अरब लोगों को सुनाते हो। मैं आप तुम्हारी तरह से बदतमीजी नहीं करना चाहता, कहिए आप। मुझे आई एम डेड। नोकेश जी क्या गलत बोल रहे हैं? रक्षा मंत्री तो आप ही के यहाँ के हैं ना। हम तो चलिए आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं। टीपी त्यागी जी क्या गलत बोल रहे हैं? उनके सवाल का जवाब दीजिए ना, बचते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? सिर्फ जनरल बख्शी के अलावा कुछ नहीं है। 1.5 अरब कौम को आप ले दे के जनरल बख्शी जी पर क्यों आ रहे हैं? आपके लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है? खून की नदियां बहा देंगे, सांसें रोक देंगे। कहाँ पे हमने कहा है? हम सब फ्रेंड अपना करेंगे और अपने आप को, और हमें हमारे में काबिलियत है। अरे नवाज शरीफ जी भी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं आपके मंत्रियों को, ये इस तरह की गीदड़ भपकियां देना बंद कर दें, वरना विवादों में फंस जाएंगे। अभिनंदन आप जिस तरह लेके गए थे वो भी हमें पता है। हमें भी पता है कि अभिनंदन के बाद में तुम्हारी पार्लियामेंट में खड़े होके तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये अभिनंदन को आप लोग छोड़कर गए थे, लेने नहीं गए थे हम लोग। पहले गेट योर फैक्ट्स राइट एंड देन डिबेट। गेट योर फैक्ट्स राइट। अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो रात को 9 बजे अटैक हो जाएगा पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हैं आप? अभिनंदन का जिक्र करते हैं। अच्छा है, मैं दो बात पूछता हूँ। मैं अच्छा सुनो साहब, अरे पत्रकार, अरे भाई पत्रकार शाही साहब, दो बात का जवाब दे दो बस। सिर्फ पहले मैंने आपसे ये पूछा, पहले अरे यार कुछ सुनो ना, मुंह तो बंद करो। अरे मुंह बंद करो तो सुनोगे, और नहीं तो आप बोलते रहोगे। दो बात का जवाब दे दो, मैं 30 सेकंड में खत्म करता हूँ। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, जो तंवर राणा है, तंवर राणा के साथ क्या मेजर अली और मेजर इकबाल का संबंध नहीं था? और क्या मेजर अली और मेजर इकबाल पाकिस्तान की आर्मी के नहीं थे? क्या वो नॉन स्टेट एक्टर थे? क्या वो स्टेट एक्टर नहीं थे? पहला सवाल, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम 3 दशकों से गवर्नमेंट का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे गिरता है, आपको इस तरह के काम सिर्फ अपने लोग, और हम ये गंदा काम कर रहे हैं। अरे सुनो यार, तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हम गंदा काम कर रहे हैं। गंदा काम क्या अच्छे आदमी करते हैं? पूछते कि अपने मासूम लोग मारते हैं, फिर उनको पूरी दुनिया में आप हाईलाइट करते हैं। अपनी हुकूमत से क्वेश्चन नहीं करते आप लोग कि जब उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ डाउन होता है आप आई एम टॉकिंग टर्की, यू आर टॉकिंग ग्रीस, विल दैट हैपन? मुझे एक बात, पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क इस इशू पे आपके साथ खड़ा हुआ है आके? मुझे अरे हमारे साथ में कौन नहीं है? क्या बात हमारे कर रहे साथ हैं? में रशिया है, अमेरिका है, रूस हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, और वो फिलिस्तीन के मोहम्मद अब्बास भी है। अब एक सेकंड मुझे बताओ, क्या ईरान नहीं है? क्या? अरे पैलेस्टीनियन का मोहम्मद अब्बास है, वो हमारे साथ है। और हमारे साथ में यूएई नहीं है, हमारे साथ सऊदी अरेबिया नहीं है। तुम अपना कटोरा लेके जाते रहो और कहते रहो कि मांगना हमारे देश का कैरेक्टर है, और जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। किस स्थिति में आ गए हो? हमारे पास है कुछ है नहीं, और पता नहीं टेलीविजन चैनल पे आके ऐसे लोगों को बिठा भी क्यों दिया जाता है? मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ डिस्कशन, नो सेंस ऑफ डिबेट। तुम पत्रकार किस तरह के हो भाई? बिल्कुल उधर चला जाना, चारों तरफ से हमला। वो बेवकूफ है, को पागल है आप लोग? क्या किसको पागल बना रहे हैं आप लोग? देखो बेवकूफ और पागल वगैरह मत कहो। मैं एंकर से कहूंगा ऐसी चीजों को इनका ऑडियो डाउन करो, इनका ऑडियो डाउन करो। ये बेवकूफ और पागल बता रहा, तुम एक कंट्री को बेवकूफ और पागल बता रहे हो।
ये क्या है? आप लोगों को समझ नहीं आई? एक मुल्क आपके नौखेत सामने जी, खड़ा एक हुआ। बात मैं और क्लैरिफाई इस कर दूं खित्ते में आपको, आपके साथ कौन खड़ा? हमें समर्थन की जरूरत, इस हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान नहीं है हम, मैं हमें जरूरत बात नहीं है। बताएं। हम अपने आप में बेहद मजबूत हैं कि हम कटोरा लेके भीख मांगने जाएं दूसरे देशों से। हमें हथियार दे दीजिए, हमें मदद दे दीजिए। बात सुने आप, इस इशू में कौन सा, ये हमारे खित्ते का कौन सा मुल्क आपके साथ? उसकी वजह क्या है? रूस, उसकी यूक्रेन, वजह ये है फ्रांस, अभी तक हर आपके कोई पास हमारे नहीं, साथ खड़ा कौन है, सा लेकिन मुल्क उसके हमारे साथ बावजूद नहीं हमें है? जरूरत भी नहीं है। हमें आप जरूरत भी नहीं है, हम अपने आप में मुझे बेहद सक्षम हैं। यस,